इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि शंख पुष्पी की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस शंख पुष्पी एकल द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो शंख पुष्पी से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शंख पुष्पी की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग शंख पुष्पी के सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शंख पुष्पी के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे शंख पुष्पी, विष्णु क्रांता, दंड उत्पल, मंगल कुसुमा, शीर पुष्पी लिखा गया है। इसके अलावा हिंदी में इसे शंखाहुली, शंख पुष्पी और कोडिल्ला कहा जाता है। बंगाली में इसे डानकुन्नी और श्वेत बोन्ना लिखा गया है। मराठी में इसे शंख बेल लिखा गया है और लैटिन भाषा में इसे कन्वॉल्वुलस प्लूरिकॉलिस कहा जाता है। इसके बाद अंत में शंख पुष्पी की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि कन्वॉल्वुलेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग शंख पुष्पी के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है मैदानी इलाकों में जमीन पर प्रसरणशील क्षुप होता है, शाखाएं रोमश एवं 4 से 12 इंच लंबी होती हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शंख पुष्पी मैदानी इलाकों में ज़्यादातर पाई जाती है, जो कि जमीन पर प्रसरणशील अर्थात फैलने वाली औषधि है, जिसका शुप अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है। इस शंख पुष्पी के शुप की शाखाओं की लंबाई 4 से 12 इंच की होती है, जो कि रोमश अर्थात स्पर्श करने पर मुलायम महसूस होती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शंख पुष्पी के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है आधे इंच लंबे रेखा युक्त होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शंख पुष्पी के पत्ते आधा इंच लंबाई वाले होते हैं, जिन पर रेखाएं बनी होती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शंख पुष्पी के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शंख के समान सफ़ेद या हल्के गुलाबी फनल के आकार के होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि शंख पुष्पी के पुष्प अर्थात फूल शंख के समान सफ़ेद या गुलाबी रंग के होते हैं। शंख पुष्पी के इन फूलों का आकार फनल अर्थात कीप के आकार का होता है। इसके बाद अगला हेडिंग शंख पुष्पी के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अंडाकार 0.17 से लेकर 0.2 इंच लंबे होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शंख पुष्पी के फल अंडाकार आकृति के होते हैं, जिनकी लंबाई 0.17 इंच से लेकर 0.2 इंच तक होती है। इसके बाद अगला हेडिंग शंख पुष्पी के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शंख पुष्पीन अर्थात इस रासायनिक संगठन का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में शंख पुष्पी से औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग शंख पुष्पी के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शंख पुष्पी के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार शंख पुष्पी रस में तिक्त, गुण में स्निग्ध और पिश्चल, वीर्य में शीत, विपाक में मधुर और प्रभाव में मेद्य होती है, जिसमें मेद्य का अर्थ दिमाग की स्मरण शक्ति को बढ़ाना है। इसके बाद अगला हेडिंग शंख पुष्पी के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात पित्त शामक अर्थात शंख पुष्पी से बनी हुई औषधि का प्रयोग करने पर यह औषधि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात और पित्त दोष को शमन करके अर्थात कम करके शांत करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग शंख पुष्पी के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए शंख पुष्पी
या शंखपुष्पी से संबंधित औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो शंखपुष्पी के रोग प्रभाव की व्याख्या में स्मृति भ्रंश, मानसिक रोग, रक्तचाप, हृदय रोग, कुष्ठनाशक, मेद्य और केश्य नामक रोगों का नाम लिखा गया है। तो अब इन लिखे गए रोगों या लक्षणों का अर्थ जान लेते हैं। इसमें स्मृति भ्रंश का अर्थ दिमाग की स्मरण शक्ति का कम होना है। मानसिक रोग का अर्थ दिमाग से संबंधित रोग होना है। रक्तचाप का अर्थ ब्लड प्रेशर से संबंधित रोग होना है। हृदय रोग का अर्थ हृदय से संबंधित रोग होना है। कुष्ठनाशक का अर्थ त्वचा से संबंधित रोग, कुष्ठ को नाश करने वाला होना है। मेद्य का अर्थ दिमाग की स्मरण शक्ति को बढ़ाना है। केश्य का अर्थ बालों के लिए हितकर होना है। इसके बाद अगला हेडिंग शंखपुष्पी के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शंखपुष्पी के पंचांग का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि शंखपुष्पी के पंचांग अर्थात शंखपुष्पी के संपूर्ण पौधे का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग शंखपुष्पी की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार शंखपुष्पी की एक सामान्य व्यक्ति के लिए मात्रा 1 से 3 ग्राम तक लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग शंखपुष्पी के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शंखपुष्पी के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। शंखपुष्पी के विशिष्ट योग की व्याख्या में सिर्फ शंखपुष्पी और शंखपुष्पी कषाय नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय शंखपुष्पी एकल द्रव्य का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।